गर्मियों में फलों का राजा आम को खाना हर किसी को पसंद आता है। ये रसीला फल न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है बल्कि पोषण से भी भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे फाइबर होते हैं जो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। हालांकि कुछ लोगों को 2 या 3 आम खाने के बाद या लगातार कुछ दिन सिर्फ 1 आम खाने से भी चेहरे पर पिंपल्स यानी मुहासे निकल आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई आम स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आम और पिंपल्स के बीच क्या कनेक्शन है। साथ ही बात करेंगे कि किन लोगों को आम खाने से बचना चाहिए और आम खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। सवाल यह है कि क्या सचमुच आम खाने से मुहासे निकलते हैं? तो इसका साइंटिफिक जवाब ये है कि अभी तक इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि आम खाने से चेहरे पर मुहासे होते हैं। हालांकि कुछ वजह हैं जिनके कारण आम खाने से स्किन पर पिंपल्स या मुंह में छाले हो सकते हैं। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि आम खाने से शरीर में शुगर तेज़ी से बढ़ती है। इससे इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है जिससे स्किन में सीबम का एक तरह का तेल ज़्यादा बनने लगता है। यही ज़्यादा सीबम स्किन पोर्स को ब्लॉक कर सकता है और पिंपल्स की वजह बन सकता है। आम का छिलका और उसका रस एक खास तरह का केमिकल रेसोर्सिनॉल बनाते हैं जो पौधे की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। यह हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये हाथों या चेहरे की स्किन पर लगता है तो पिंपल्स जैसे निशान हो सकते हैं। यह आम का रस या छिलका मुंह के अंदर चला जाए तो स्टोमेटाइटिस हो सकता है, यानी मुंह में जलन और छोटे छोटे घाव हो सकते हैं। तेज़ी से आम पकाने के लिए कुछ लोग कैल्शियम कार्बाइड नामक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। यह केमिकल नमी से मिलकर एसिटिलीन गैस बनाता है। यह गैस मुंह के अंदरूनी परत को चुभन और जलन में बदल देती है। इससे मुंह में छाले हो सकते हैं। आम हल्के एसिडिक होते हैं। इनका पीएच करीब 4 होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए यह नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर किसी के शरीर में विटामिन की कमी है तो आम खाने से मुंह में जलन या छाले हो सकते हैं। आम एक स्वादिष्ट और सेहतमंद फल है, लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने में सावधानी बरतनी चाहिए। आम को खाने से पहले 2 से 3 घंटे ताज़ा पानी में भिगोकर रखें। इससे उसमें मौजूद फाइटिक एसिड और कीटनाशक हट जाते हैं जो पाचन और न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण में बाधा डालते हैं। फ्रिज से निकालकर तुरंत ठंडा आम खाने से बचना चाहिए। इससे गले में खराश या पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। इसे कमरे के सामान्य तापमान पर कुछ देर रखना चाहिए। आम को खाली पेट खाने से एसिडिटी हो सकती है, लिहाजा इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए। सुबह कुछ खाने के बाद ही इसे खाना सबसे बेहतर उपाय है। बाजार से आम खरीदते समय ध्यान रखें कि वह कार्बाइड से पका हुआ ना हो। ऐसे आम शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम में फाइटिक एसिड होता है जो एक एंटी न्यूट्रिएंट है। यह शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देते। आम को 2 से 3 घंटे पानी में भिगोने से फाइटिक एसिड कम हो जाता है और शरीर को आम से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते हैं। इसके अलावा आम में मौजूद फाइटोकेमिकल्स भी कम हो जाते हैं जिससे यह नेचुरल फैट बस्टर की तरह काम करने लगता है। भिगोने से आम पर लगे कीटनाशक, धूल, मिट्टी और गंदगी भी हट जाती है जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यह प्रक्रिया आम की थर्मोजेनिक इफेक्ट यानी शरीर में गर्मी पैदा करने की क्षमता को भी कम करती है जिससे गैस और एसिडिटी की परेशानी से राहत मिलती है। रोज़ कितना आम खाना चाहिए यह आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आमतौर पर रोज़ाना एक मध्यम आकार का आम खाना सबसे बेहतर माना गया है। इससे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है और मुहासों या शुगर स्पाइक्स का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आम कम मात्रा में खाएं, खासकर अगर आपकी स्किन मुहासों के प्रति सेंसिटिव हो। साथ ही खूब पानी पिएं, बैलेंस डाइट लें और हाई ग्लाइसेमिक फूड से बचें। चेहरे को साफ रखने के लिए जेंटल क्लींजर इस्तेमाल करें और सूजन कम करने की कोशिश करें। अगर पिंपल्स ज़्यादा हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लें। इस तरह से आप आम के सीज़न में आम का भरपूर मज़ा ले सकते हैं और इससे होने वाले नुकसान से भी आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आयन भारत। नमस्कार।